संत तुकाराम बैठकर एक जगह सत्संग कर रहे थे, तो वहाँ पे साधु संत महात्मा लोग उनको धुतकार दिए, बोले जा जा पीछे बैठो, तुम अभी कच्चे हो, तुम अभी कच्चे हो। बोला अरे हम कच्चे हैं, हमको भगवान का दर्शन होता है, भगवान से बातचीत होता है, हम कच्चे हैं। जा जा गए भगवान के पास, मूर्ति में भगवान को बोले, तो भगवान बोल रहे हैं तुम मूर्ति में ही सिर्फ हमको देखते हो, तुम सिर्फ मूर्ति में ही हमको देखते हो, इसीलिए तुम कच्चे हो, सब कुछ हम ही बने हुए हैं। भगवान कहें सब कुछ हम ही बने हुए हैं। तो संत तुकाराम बोले अच्छा ऐसा बात है। तो उनको लगा कि ठीक है अब तो हम समझ गए, अब हम पक्के हो गए। तो भगवान को बोलते हैं ठीक है अब तो समझा दिए हमको, हम पक्के हो गए। बोला नहीं, अभी भी तुम कच्चे ही हो। ठीक है, एक कच्चा घेला होता है, एक पक्का घेला होता है ना। कच्चा घेला जो बनाया उसको फिर आग में पकाया जाता है, तब जाके वो पक्का होता है, उसी को कच्चा और पक्का कहा जाता है। तो संत तुकाराम जी कच्चे थे, तो भगवान बोले तुम अभी कच्चे हो। ठीक है, तो फिर एक दिन ऐसा हुआ, भगवान उनका टेस्ट लिए। ठीक है, भगवान रूप बदल कर उनको चक्कू से दौड़ाने लगे, दिखाने लगे चक्कू, तो वो डर गए और भगवान के पास चले गए दौड़कर, भगवान बचाइए बचाइए। मंदिर चले गए, मंदिर में कहने लगे भगवान बचाइए बचाइए। तो भगवान बोले कि इसीलिए बोले थे ना तुम कच्चे हो। बोले कैसे? बोले वो भी तो हम ही हैं। जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि हाँ सही में भगवान ही है। तो भगवान टेस्ट ले लिए। तब फिर एक दिन ऐसा हुआ कि संत तुकाराम जी रोटी बना के रखे हुए थे, तो एक कुत्ता आए जो कि रोटी उठा के चले गए। तो संत तुकाराम जी दौड़े घी लेकर, बोले कि प्रभु जी शुद्ध रोटी लेके जा रहे हैं, थोड़ा घी चपोड़ देते हैं। तो भगवान उन कुत्ते में से प्रकट हो गए और उनको बोले कि अब तुम पक्के हो गए। तो एक छोटा सा कहानी था संत तुकाराम जी का, और हम इसमें कुछ जोड़ने वाले हैं। जब संत तुकाराम जी को जब ज्ञान हो गया कि भगवान ही सब बने हुए हैं, तो फिर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, फिर उनको फिर अलग अलग नहीं दिखा। ईश्वर भी वही है, अल्लाह भी वही है, भगवान भी वही है, अलग अलग नहीं है। समझ गए? तो और ऐसे भी आप जब पूरा डीप नॉलेज को प्राप्त करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ये जो हम लोगों के शरीर के अंदर जो प्राण है, आत्मा जिसको बोला जाता है, ये प्राण ही परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है ना। तो ज्ञान अति आवश्यक है और सबसे बड़ा धन ज्ञान ही है, इसीलिए ज्ञान प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।